माय डियर स्टूडेंट, मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का नया वीडियो लेके आया हूं। हमारे जो चैप्टर चल रहा था हमारे और आपके बीच, जिस चैप्टर पर डिस्कशन चल रहा था वो चैप्टर था मोशन। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जो मोशन आपका चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर मोशन चैप्टर से संबंधित एक गति के समीकरण होते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति के समीकरण, तो उन्हीं आज हम गति के समीकरण पर डिस्कशन करने के लिए, उन्हीं को समझाने के लिए, उनका डेरिवेशन कैसे होगा उसको बताने के लिए आज हम आपके लिए ये वाला वीडियो लेके आए हैं। आपसे एक गुजारिश है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये आप सजेशन समझ लें कि हम इंग्लिश में यहाँ लिखते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो बनाते हैं इसमें हिंदी का भी यूज करते हैं, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हिंदी इंग्लिश में हम लिखते हैं लेकिन उसका हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो भी हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो क्या करें कि कॉपी और पेन लेके बैठा करें। ठीक है, जब वीडियो देखा करें, वीडियो में हम जो भी चीज बताते हैं, जैसे उसकी इंग्लिश लिखी उसकी हमने हिंदी बताई, तो जो परिभाषा हमने बताई हिंदी में और इंग्लिश में, तो आपको हिंदी में, आप हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट हैं तो उसको आप कॉपी में नोट कर लिया करें। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा आपसे यही कहना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही हम लेके ये वीडियो बनाते हैं, जिससे कि ना तो इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो ना हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो। लेकिन जो भी हम पीडीएफ देते हैं वो इंग्लिश में होती है, इसलिए आप कृपया करके कॉपी और पेन लेके बैठा करें। जब आप वीडियो देखा करें उसमें से जो भी शब्द आते हैं उनकी हिंदी लिख लिया करें। जब पीडीएफ मिलती है तो उसको अपने हिसाब से हिंदी में कन्वर्ट करके अपने कॉपी में लिख लिया करें। ये आप ऐसा करेंगे, आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर होगी, हमें लगता है कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, आप हिंदी मीडियम से हैं, थोड़ी सी मेहनत जरूर आपकी ज़्यादा होगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि आप अगर इतनी मेहनत मेरे साथ करते चले गए तो आपको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान होगा। आप हिंदी में भी उसकी डेफिनेशन बता सकते हो और इंग्लिश में भी बता सकते डेफिनेशन। ठीक है, आपके साथ वाले जो भी और बच्चे होंगे वो का शायद है कि उस चीज की का एक आध शब्द की इंग्लिश जानते होंगे, आप पूरी डेफिनेशन इंग्लिश में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी सी मेहनत आपकी जरूर होगी लेकिन उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक आपको सजेशन था, अगर अच्छा लगे तो इसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसी के साथ ही माय डियर स्टूडेंट, मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूं। तो आज हमने क्या बताया, आज हम आपको बताएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो गति के समीकरण हैं उनका डेरिवेशन कैसे होता है, क्या है। चलो आते, तो सबसे पहला हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण हैं का, गति के समीकरण हैं क्या। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है, गति के समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने आपको बता रखा बेटा, वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u, लास्ट वेलोसिटी v, टाइम स्पेंड t, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस s, ऐसी बताए थी, एक्सीलरेशन स्मॉल a, यानी हिंदी बोले, हिंदी में सुन लो, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, दूरी s, इन सभी को, मतलब प्रारंभिक वेग, हम सिंपल भाषा में बोलें, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी, समय, त्वरण, इन सभी के बीच में एक संबंध व्यक्त करने के लिए जो समीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण कहते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल सी भाषा बताई, यानी इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, इनके बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी, टाइम, इनके बीच में जो हम एक संबंध स्थापित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उन संबंध स्थापित को करते हैं उसे हम गति के समीकरण के द्वारा ही समझ सकते हैं। इतनी बात दिमाग में रहेगी माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार सुन लो, यानी गति के कोई कण होता है, कोई पार्टिकल होता है, तो ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, कोई कण है, उस कण की प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, विस्थापन इत्यादि के बीच में इन सभी को मिला करके हम जब सभी को मिलाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो वो हमारा एक, जैसे देखो मेरे कहने का मतलब ऐसे समझ लो, u है, v हो गया, ये u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में हम अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, v होता है लास्ट वेलोसिटी, अंतिम वेग, a क्या होता है एक्सीलरेशन, हिंदी में त्वरण, t क्या होता है टाइम, और s क्या होता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस मतलब दूरी। सही है, तो इन सभी के बीच में एक आपको संबंध
स्थापित करना, ठीक है, संबंध क्रिएट करें, क्रिएट रिलेशन बिटवीन, इन सभी के बीच में, इन सभी के बीच में एक संबंध आप स्थापित करते, उस संबंध को स्थापित करने के लिए गति के समीकरण बनाए गए। क्या बनाए गए? गति के समीकरण बनाए गए, याद रहेगा। और इन गति के समीकरण जब बनाए गए माय डियर स्टूडेंट, तो स्थापित करने के लिए तो गति के समीकरण इन सभी को मिलाकर के इस प्रकार हमारे गति के 3 समीकरण स्थापित हुए। कितने समीकरण स्थापित हुए? 3। सबसे पहला फर्स्ट जो समीकरण होता है वो देखना, तो सबसे पहला हमने बताया आपको 3 समीकरण हुए, 3 समीकरण हुए तो 3 होंगे। तो फर्स्ट जो इक्वेशन होता है, फर्स्ट समीकरण होता है वो आपका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? फर्स्ट समीकरण आपका होता है v बराबर u प्लस at, यानी फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस at। हिंदी में समझ लो, फर्स्ट इक्वेशन हिंदी में बोलेंगे प्रथम समीकरण, v होता है, v जो होता है इसे हम बोलते हैं लास्ट वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, a होता है एक्सीलरेशन, t होता है टाइम। समझ गए? तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होती है? मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यानी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की प्रथम समीकरण क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप बताएंगे v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो गति का द्वितीय समीकरण होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है s बराबर ut प्लस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होता है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां s क्या है? डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सीलरेशन और t टाइम। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सॉरी यहां पर स्क्वायर कट गया, इधर था। क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। थर्ड समीकरण, अगर हम थर्ड समीकरण थर्ड इक्वेशन मतलब तीसरे समीकरण की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सही है? तो क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार हमारे ये थ्री जो 3 इक्वेशन होते हैं, यानी हमारे 3 समीकरण होते हैं गति के, वो आपके इस स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक बार समझ लो, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी माय डियर स्टूडेंट? फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस at यानी v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार हमारे ये गति के 3 समीकरण है। कोई दिक्कत तो नहीं माय डियर स्टूडेंट, ठीक। ये आपका कौन सा रहा? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन है। इन तीनों जो हमारे समीकरण इक्वेशन है, जो हमारे 3 इक्वेशन है, इन सभी को अब हम डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ। ये आते कैसे, इनकी प्रूफ कहां से हुए, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ठीक है, इनका डेरिवेशन करेंगे। बात समझ आई? इन तीनों को अब आपको निकाल के दिखाएंगे। ओके, चलो चलते। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मतलब गति के प्रथम समीकरण का हम निगमन करते हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? गति के प्रथम समीकरण का निगमन। इंग्लिश वाले तो लिखा ही आपका डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। हम मान के चलते हैं लेट, मानना पड़ता है कुछ आपको हिंदी में, जो भी हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, समझ लें, हिंदी वाले समझ लें कैसे कॉपी में लिखना है। लेट मतलब माना। तो हमने माना लेट ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्मॉल ए। क्या कहा है? लेट ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म। क्या कहा हमने? लेट ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्मॉल ए। यानी हिंदी में इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट, लेट मतलब माना एक कण यूनिफॉर्म, कल मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान, याद आया? हाँ, तो लेट मतलब माना एक कण एक समान त्वरण। कैसे लिखेंगे? हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, लेट मतलब माना एक पार्टिकल मतलब एक कण, माना एक कण एक समान त्वरण स्मॉल ए, ये जो ब्रैकेट लिखा है इसे डिनोटेड करते हैं। माना एक कण एक समान त्वरण स्मॉल ए से गति कर रहा है। लेट ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्मॉल ए, गति कर रहा है। आगे देखो, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यू। क्या कहा? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यू। नहीं समझ में? बात यह है कण का प्रारंभिक वेग u है। क्या लिखेंगे? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u। हिंदी वाले लिखेंगे कण का अंतिम वेग u है।
कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। आफ्टर स्मॉल टी टाइम फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स v, यानी स्मॉल टी समय पश्चात क्या कहेंगे, आफ्टर टी टाइम फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स v, टी समय पश्चात कण का अंतिम वेग v हो जाता है। आफ्टर टी टाइम फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स v, कोई दिक्कत नहीं, अब तो समझ गए होगे। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे एक बार फिर देख लो, इसके सीख लो, इसे याद नहीं करना है। फिर हम बता रहे माय डियर स्टूडेंट, इसको लर्न करने की कोशिश ना करना, नहीं आप समझोगे लर्न करेंगे फिर कॉपी में लिखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे आप फिजिक्स का भी। आपने जैसे बताया तरीका बस अपने दिमाग में रख लें, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्मॉल ए, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u, आफ्टर स्मॉल टी टाइम फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स v। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, माना एक कण एक समांतर स्मॉल e से गति कर रहा है, कण का प्रारंभिक वेग u है, स्मॉल t समय पश्चात कण का अंतिम वेग v हो जाता है। ओके चलो अब आगे चलते, इतना ही है, बहुत समझा दिया, आगे चलो। सबसे पहले हम निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, हमें निकालना है एसिलरेशन। क्या निकालेंगे, एसिलरेशन। तो एसिलरेशन की हम आपको डेफिनेशन पढ़ा चुके, हमने आपसे क्या कहा था, इन सबको पहले ही हम आपको पढ़ा चुके जो यूज होंगे, अब आपके यूज होंगे। तो एसिलरेशन इक्वल टू चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे एसिलरेशन का मतलब होता है त्वरण। क्या लिखेंगे, जो एसिलरेशन का मतलब होता है त्वरण, हिंदी वाले लिखेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या लिखेंगे, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। जैसा कि आपको याद होगा माय डियर स्टूडेंट, एसिलरेशन की परिभाषा हम बता चुके, क्या बताई थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। हिंदी वालों को बताया था हमने, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यह एक कौन सी वेक्टर क्वांटिटी जैसी सदिश राशि है, ठीक है, बता चुके, ठीक, रिवीजन करा दिया। आगे चलो, अब देखना, तो हमारे यहां से बेटा फॉर्मूला बन गया माय डियर स्टूडेंट, यहां से आपका फॉर्मूला बन गया एसिलरेशन इक्वल टू चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। लुक हियर, एसिलरेशन हमने कितना माना, देखना एसिलरेशन को हम कितना मान के चलिए, स्मॉल ए, ध्यान समझना जो हमने माना, तो एसिलरेशन को हमने स्मॉल ए माना, तो एसिलरेशन हमने यहां पर स्मॉल ए रख दिया, इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी वेग परिवर्तन, तो देखो अंतिम वेग कितना है v, और देखो लास्ट कहा है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, लास्ट या फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। तो ये बताओ माय डियर स्टूडेंट, जब आपके पास दो चीजें हो, आपको अंतर निकालना उनके बीच में, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई चीज पहले 5 थी बाद में 15 हो गई, तो उनके बीच में आपको चेंज निकालना है, मतलब अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो अंतर आप कैसे निकालेंगे बताएं, तो आप ऐसे ही तो करेंगे माय डियर स्टूडेंट, लास्ट में से फर्स्ट वाली यानी 15 में से 5 जब घटा देंगे तभी तो आपका 10 बचेगा, ऐसे करेंगे, ठीक। इसी प्रकार हमने निकाला स्मॉल ए बराबर चेंज वेलोसिटी, तो हमारी लास्ट जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी है v, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्रारंभिक वेग कितना है u, टाइम कितना लग रहा है, कितने समय में हो रहा है t। तो यहां से बन गया स्मॉल ए बराबर v माइनस u अपॉन t। अब माय डियर स्टूडेंट इसके नीचे अपॉन 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे 1 मान लें और क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे करके सिखाया जाता है मैथ में, ठीक है। आगे चलो, ये देखो इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, हमने इसको दोबारा फिर ले लिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है माय डियर स्टूडेंट, जैसे ए में टी का मल्टीप्लाई करेंगे AT हो जाएगा, ठीक, ओके। AT इज इक्वल टू क्या बनेगा, v माइनस यू। हम क्या करेंगे, v माइनस यू, हमने क्या किया देख लो, समझ में आया कि नहीं आया, देखो ये जो यहाँ देख लो, इसको हमने कैसे बनाया, ये फाइनल, इसको देखो, ये जो v था, ये जो माइनस यू था, इसको हम उधर ले गए, तो ये माइनस का u उधर जाएगा, तो हो जाएगा u प्लस AT, क्या हो जाएगा, u प्लस AT इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v, क्या बन जाएगा v। तो ये बन गया u प्लस AT इज इक्वल टू v, और बस इसे पलट के लिख दिया, यही तो बन गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया v बराबर u प्लस AT, यही आपका था। आप याद करें माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने शुरू में जब ये हमने आपको वीडियो शुरू किया था तब हमने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू u प्लस AT बताया था आपको, तो वही आपका फाइनल यहां से आपका आ गया, क्या आ गया, v बराबर u प्लस AT, ये आपका डेरिवेशन हो गया, समझ में आया, ठीक। चलते हैं, सेकंड था डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का जो द्वितीय समीकरण था उसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन
डेरिवेशन। तो हमने आपको जैसे पीछे बताया था वैसे ही आपको इधर देख लो, मानना पड़ेगा। एक बार दिमाग में रख लो, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, लर्न कोई नहीं करेगा। ठीक, देखो लेट, हमने क्या माना, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्मॉल ए, जो पीछे लिखा था उसी, ये लाइन उसी की कॉपी समझ लो, सही है। माना कोई, हिंदी वाले सुन लो, माना कोई कण स्मॉल एक समान त्वरण स्मॉल ए से गति कर रहा है। ठीक, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्मॉल ए, माना कोई कण एक समान त्वरण स्मॉल ए से गति कर रहा है। ठीक, आगे देखो, आगे कहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यू, क्या कहा, द इनिशियल वेलोसिटी, क्या कहा, फिर सुन लो, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यू, कण का प्रारंभिक वेग यू है, एंड क्या कहा, और द फाइनल वेलोसिटी ऑफ वी, कण का प्रारंभिक वेग यू है, एंड द फाइनल वेलोसिटी वी, और अंतिम वेग वी है। कण का प्रारंभिक वेग यू और अंतिम वेग वी है। द डिस्टेंस मूव्ड, देखना ध्यान से, द डिस्टेंस मूव्ड बाई टी इज 10 सो एस, मतलब स्मॉल टी समय में तय की गई दूरी स्मॉल एस है। ठीक है, स्मॉल टी समय में तय की गई दूरी स्मॉल एस हो तो क्या है, स्मॉल टी समय में तय की गई दूरी स्मॉल एस हो तो। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, पहले ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां से मेरी एक बात समझ लो, जैसे बेटा हमने कहा मेरा जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग है वो u है, ठीक है, और हमारा त्वरण स्मॉल ए है, ध्यान से यार त्वरण स्मॉल ए है, तो आपको याद होगा हमने कहा था बेटा एक्सीलरेशन जो आपका त्वरण होता है इसका मतलब क्या होता है, पर सेकंड ऐड होता जाता है, मतलब इस पर सेकंड उसकी स्पीड इतनी इंक्रीज या पर सेकंड जितनी स्पीड उसकी इंक्रीज होती है या पर सेकंड जितनी स्पीड उसकी डिक्रीज होती है उसे हम त्वरण बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी एक्सीलरेशन बोलते हैं। याद है, मेरे कहने का मतलब है किसी का वेग फर्स्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट वेग u है और एक्सीलरेशन स्मॉल ए है, तो अगर हम आपसे पूछे एक सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा तो आपका आंसर होगा u प्लस ए। यही आंसर होगा या नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन a, तो एक सेकंड बाद उसका जो वेलोसिटी होगी वो होगी u प्लस ए। अगर हम आपसे कहें 2 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा तो आप कहेंगे u प्लस 2u। अगर हम पूछें 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा तो आप कहेंगे u प्लस 3u। बात समझ गए, बात क्लियर है। चलो इसी के अगर आपको ये बात क्लियर आ गई समझ में तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा, ठीक, इसीलिए बताया हमने। चलो लिखा है वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, क्या कहा, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, इसकी हिंदी है माय डियर स्टूडेंट, इसकी हिंदी है कि प्रारंभ से 1 सेकंड पश्चात कण का वेग। जैसे मान लो कोई आपका पार्टिकल उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी, प्रारंभिक वेग u है, जब u है बेटा और उसकी जब स्पीड यानी प्रारंभ के 1 सेकंड बाद पूछा, अभी हाल हमने बताया था उसमें एक्सीलरेशन को ऐड करना 1 सेकंड बाद तो u प्लस ए। अभी याद आया, हाँ अगर आपको ये समझ में आया तभी हमने समझाया था। अगर हमने जैसे यहां लिखा बेटा 1 सेकंड, क्या कहा, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, 1 सेकंड पश्चात कण का वेग, तो आपका आंसर होगा u प्लस ए। अगर हम आपसे बोले वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, 2 सेकंड बाद, तो आपका आंसर कितना होगा u प्लस 2u, 3 सेकंड बाद u प्लस 3u, 5 सेकंड बाद u प्लस 5u। सही है, क्लियर है। चलो तो क्या कहेंगे माय डियर, हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट u प्लस ए। नेक्स्ट लुक हियर, वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर द एंड, इसके कहने का मतलब, इस लाइन के कहने का ये मतलब है कि अंत से, मतलब अंत से 1 सेकंड पहले कण का वेग, देखना ध्यान से, देखो जब बेटा लास्ट हो जाता है अंत में वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, अंत में वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, और इस अंत के वेग से 1 सेकंड पहले हम आपसे अगर वेग पूछें तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर मेरा अंतिम वेग v है, मतलब लास्ट फाइनल वेलोसिटी अगर v है तो इसकी हम 1 सेकंड बिफोर, ठीक है, वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर द एंड, अगर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, इससे आपसे हम 1 सेकंड पहले का पूछ रहे तो इसमें से एक्सीलरेशन घटाएंगे। जैसे यहां देखो इधर 1 सेकंड बाद का, आप सुनना, इधर हम आफ्टर पूछ रहे, इधर 1 सेकंड बाद का पूछ रहे, इसलिए हो गया u प्लस ए, और इधर हम 1 सेकंड पहले का पूछ रहे बिफोर का, तो हम करेंगे v माइनस यू। सही है,
दो लाइनें अगर समझ में आई, डेरिवेशन पूरा समझ में आ गया। दो लाइनें अगर आपकी क्लियर हो गई माय डियर स्टूडेंट, तो डेरिवेशन पूरा आपको क्लियर हो गया। क्या लिखा है, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, तो आपका हो गया u प्लस ए, और वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर द एंड, तो अंतिम वेग हो गया v माइनस यू। ठीक, आगे चलो। ठीक, अगर क्लियर इतना समझ में आया तो क्लियर होगा, नहीं तो भाई आप समझो। चलो क्या लिखा है, यहां से लिखा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हिंदी वाले कम, हिंदी वाले सुन लें, इसकी हिंदी होगी औसत वेग। क्या होगा, औसत वेग। तो आप लोगों को सबको पता होगा, देखो बेटा ऐसा बता, जैसे मान लो 2 4, 2 और 4 दो आपकी ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर का आप सेम एवरेज पूछें तो आप ऐसे करते हैं, पहले इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले जो भी आपके नंबर शो हो रहे स्क्रीन पर, इन दोनों को सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जितने नंबर है जितने नंबर, कितने नंबर, 2 नंबर है, जितने आपके नंबर उन नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो निकालेंगे एवरेज। ठीक, उनसे हम डिवाइड करेंगे तो बस यही है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो गया v माइनस यू प्लस ए। क्यों, देख लो, अभी हाल हमने बताया था अंतिम वेग 1 सेकेंड, v माइनस यू पीछे था नहीं, देख लो एक बार फिर था, देखो इधर था b माइनस यू, इधर था u प्लस ए, बस यही तो हम बता रहे। तो ये हो गया मेरा b माइनस यू प्लस ए, और हमारे पास नंबर कितने हैं, 2, 1 और 1 2, तो हमने कितने से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत, ओके। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गई। आगे देखो, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, देखना कौन सी चीज कट रही, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, हमारा बन गया एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। क्या बन गया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टी। क्या बन गया, बन गया। ठीक, आगे चलो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आगे चलो। ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो सबसे पहले निकालेंगे गोन डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, गोन डिस्टेंस। गोवेंट गॉन होता है तय की दूरी। ठीक है, यहां से तय की गई दूरी, यहां से कितनी दूरी तय की गई, तो गोवेंट गॉन होता है गोन डिस्टेंस के द्वारा तय की गई दूरी। तो आपको ये बेटा एकदम लर्न होगा, ये आपका फॉर्मूला लर्न होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो इसलिए यहां पर स्पीड की जगह क्या आएगा, वेलोसिटी, और यहां डिस्टेंस की जगह गोन डिस्टेंस। तो यहां से हमारा एक जो हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया, वो क्या बन गया, गोन डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या बन गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं इन इंटरवल टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम इंटर, अब देखो गोन डिस्टेंस आपने क्या माना था, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी एस मानेंगे। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर औसत वेग गुणा समय, समय अंतराल भी लिख सकते हैं। ठीक, तय की गई दूरी एस है, एवरेज वेलोसिटी देखो ऊपर जस्ट ऊपर लिखी v प्लस यू अपॉन टी, तो इसकी हमने ये एवरेज वेलोसिटी ये हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, v प्लस यू अपॉन टी इंटू समय कितना लगा t। कोई दिक्कत, ध्यान समझना। चलो नेक्स्ट पोजीशन, हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मतलब प्रथम समीकरण से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पता है v बराबर u प्लस ए टी, हम डेरिवेशन करा चुके। ठीक, b बराबर u प्लस ए टी, हमने क्या किया, ध्यान समझना, b बराबर u प्लस ए टी, तो ये हो गया s बराबर, ये कहां से आया पता है, देखो अभी हमने पीछे आया था, देखो पीछे आपको हमने लिखा था s बराबर, अभी था औसत, s बराबर u प्लस बी या बी प्लस यू, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन टी और इनटू में टी, यही था पीछे। ठीक, तो s बराबर u की जगह हमने u लिख दिया। ठीक, ये जो v था, इस b की जगह हमने इसको लिख दिया, ये जो v यहां पर मान लो ऐसा समझ ले, हम बता तो थोड़ा साफ कर दें, कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग, ये थोड़ा आगे पीछे लिख गया है, कंफ्यूज ना हो, दोबारा लिख रहा। ठीक, तो हमने क्या पीछे लिखा है b प्लस यू, क्या लिखा है, b प्लस यू लिखा है। इस ये जो v लिखा है, ये b, इस b की वैल्यू ये देखो दी है, b बराबर u प्लस ए टी, इसकी वैल्यू हमने यहां पर देखो पुट कर दी, b बराबर u प्लस ए टी रख दिया, और लास्ट में जो u लिखा था u की जगह u लिख दिया, और इंटू टी था इंटू टी लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, आगे नेक्स्ट में क्या किया हमने, यहां से आपका आ गया s बराबर ये u प्लस यू, 2u हो गया, देखो ध्यान से, u प्लस यू दोनों को ऐड कर दिया, देखो एक u और एक u, ये दोनों को ऐड कर दिया, हो गया 2u, प्लस क्या लिख दिया, ए टी, अपॉन क्या हो गया 2, और इनटू में क्या आ गया t। कोई दिक्कत। ठीक, आगे चलो,
अब सुनो, ये जो 2 लिखा है बटे, ये जो 2 आपका डिवाइड में लिखा, इसको हम अलग अलग लिख सकते कैसे, इस 2 को हम इसके बटे इसके अपॉन में लिखते हैं और इसके अपॉन में लिखते हैं, दोनों के अलग अलग लिख दें। ठीक, आगे चलो, और इस 2 को लिख दो और इस t का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब हमने लिख दिया तो क्या हो गया बेटा, s बराबर 2u, t का अंदर मल्टीप्लाई कर 2ut अपॉन t प्लस 2 सॉरी प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो का फाइनल क्या निकल के आया, s बराबर ut, क्या निकला, s बराबर ut प्लस हाफ, ये क्या बचा 1/2 है, यानी हाफ at स्क्वायर। बस यही आपका द्वितीय समीकरण होता है। याद आया, पहले हमने शुरू में लिखाया था। तो ये आपका होता है सेकंड इक्वेशन, यानी गति का द्वितीय समीकरण जो होता है, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो आपके शो कर रहा है। ठीक है, शो कर रहा है। ओके ठीक, तो यहां से आपका क्या आ गया, यहां से आपका आ गया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका समीकरण हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। देखो आगे, देखो आगे लिखा है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, क्या लिखा है, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, गति के तृतीय समीकरण का निगमन, क्या लिखा है, सेम टू सेम पीछे लिखा था वही वाली आपकी, यहां पर आप उतनी बातें लिख सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपने पीछे लिखा था माय डियर स्टूडेंट, पीछे वही वाली आपकी लाइन है। देखो let a particle is moving from a uniform acceleration small a, the initial velocity of the particle is u and the final velocity v, the distance moved by the t in time so s। सेम वैसे ही लिखा। चलो आगे, अब देखो बस कुछ नहीं लिखना। सबसे पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का जो प्रथम समीकरण है वो क्या है, देखो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी, क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी, सब लोग सुनना, यही होता है, क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक, ये हमने अभी हमने प्रथम समीकरण ले लिया। हमने क्या किया, अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ये जो आपको इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन के हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर, सो ये हमने लिख दिया स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने क्या किया, ये जो v लिखा है u v, ये v लिखा, ये जो v लिखा है माय डियर स्टूडेंट लुक हियर, v क्या है बताओ, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन, t क्या है टाइम। ओके चलो, ये जो v लिखा है v का हमने स्क्वायर कर दिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस ut, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब हम आगे खोलते हैं। ठीक, ऐसे किया, चलो स्क्वायर कर दिया, खोल दिया, तो इधर तो आपका बेटा u v स्क्वायर आ गया, u स्क्वायर आ गया, फिर इधर a प्लस b का होल स्क्वायर खुला आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या आ गया 2ab होता है, 2ab आ गया। ठीक, आगे देखो, आप ध्यान से देखना, यहां से माय डियर स्टूडेंट यहां से आपका आ गया v स्क्वायर, ठीक, यहां से आ गया प्लस u स्क्वायर प्लस, इन दोनों इनसे हमने 2a कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया 2a। अब इस लाइन को ध्यान से देखना, 2a जब कॉमन ले लिया, यहां से 2 जब कॉमन लिया, देखो बेटा जब मेरे पास यहां से हमने 2 कॉमन लिया, इस जगह मेरे पास 2 था नहीं, जबरदस्ती कॉमन लिया तो यहां से 1/2 हो जाएगा, 2 कॉमन लिया, जबरदस्ती कॉमन लिया तो यहां से 1/2 हो गया, इनटू ये ए टी का होल वर्ग लिखा है, जब स्क्वायर खोलेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से एक ए बाहर चला गया तो अंदर एक ए बच गया, और टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, तो यहां से 2a जब कॉमन ले लिया तो इस पद से आपका बच गया 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस 2 बाहर चला गया, a बाहर चला गया तो क्या बचा ut। कोई दिक्कत, तो यहां से आपका बन गया फाइनल बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ब्रैकेट में लिखा है 1/2 टी स्क्वायर प्लस ut। कोई दिक्कत, ध्यान से देखो, अब लिखा है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, क्या लिखा है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ध्यान समझना। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सेकंड इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ pt स्क्वायर। अब ये जस्ट हमने अभी यार आपको डेरिवेशन कराया है, क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ pt स्क्वायर, यानी ये जो आपका लिखा इस पूरे का जो ये जो लिखा इस पूरे का मान होता है वो क्या होता है s, इस पूरे का मान कितना होता है s होता है। ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, जो आपका इस पूरे ब्रैकेट में जो अंदर कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचा है ये वैल्यू इससे मैच खा रही, देखो ut लिखा है प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा, सिर्फ पलटे तो लिखा है ut लिखा प्लस हाफ at स्क्वायर, इस पूरे का मान s के बराबर होगा या नहीं होगा, s के बराबर होगा, तो इस पूरे का मान हमने यहां पर s पुट कर दिया, तो यहां से आपका क्या बन गया, यहां से आपका बन गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्या बन गया, यहां से आपका बन गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से v लिखा था v की वैल्यू यहां आ गई v स्क्वायर, u की वैल्यू आ गई u स्क्वायर प्लस
2a का मान a रख दिया, उस पूरे का जो अंदर लिखा था इसकी वैल्यू हमने ऐसे लिख दी। तो यहां से आपका फाइनल निकल के आएगा माय डियर स्टूडेंट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके तीनों इक्वेशन हो गए, तीनों इक्वेशन हो गए। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोगों को ये समीकरण जरूर समझ में आए होंगे। बस हमारी एक बात मान लेना माय डियर स्टूडेंट, इन सभी को इन वीडियो देखने के जस्ट बाद, वीडियो देखने के जस्ट बाद रफवा सिर्फ 2 बार कर लेना, 2 नहीं बल्कि 1 बार ही करके देख लेना, आपको हमेशा याद रहेंगे और बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉपी रख के आपको लर्न करना पड़े, सीखना पड़े, अब याद नहीं हो रही, नहीं। इतने सिंपल तरीका से हमने आपको बताई इक्वेशन के, जो हमारी ये इक्वेशन बताई, गति के जो समीकरण थे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन थे, उसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको हमने समझाया है कि बिल्कुल आपको अधिक समय तक याद रहें। ठीक है, और बहुत काम आएंगे। एक बात याद रखना, ये आपके इंटर में भी काम आएंगे, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसलिए याद रखना, हम आपको सारा सब कुछ समझा देंगे, परेशान न हो, इतना समझा देंगे कि फर्स्ट ईयर वाली बच्चों को नहीं पता होगा, उससे ज़्यादा आपको ज्ञान होगा। बस आप लोग पढ़ते ही रहें। ठीक है, एक हिंदी में कहा जाता है रट्टू तोता ना बनना। ठीक है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस में रट्टू तोता मत बनना। ये मत समझना कि सर ने ये एक लैंग्वेज लिखा, ये डेफिनेशन लिखा दी तो हमने उसको रख करके लर्न कर लिया। माय डियर स्टूडेंट, मेरी बात याद रखना, लर्न करने से कभी सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, लर्न करने वाला कुछ क्षण भर के लिए ही आपके साथ रहता है, इसके बाद फॉरवर्ड हो जाता है। अगर आप समझ लेंगे साइंस में, तभी आप बेस्ट हो सकते हैं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक साइंस में बेस्ट नहीं हो सकते। डेफिनेशन जितनी भी रट लेना, कभी आप सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरा तो यही उद्देश्य है पढ़ाने का, कि हम ऐसे ही पढ़ाता हूं, हमेशा चीज को डीपली पकड़े। थोड़ा टाइम लगता है, डीपली पकड़ने में टाइम लगता है। अभी तक आपकी पता, अब की तो हम एक दिन में एक आपका 1-2 चैप्टर खत्म हो जाते, तो उनसे फायदा क्या, बताएं, कोई फायदा है? आपने देखा है कि एक अगर डेफिनेशन लाते हैं, मालूम पड़ता है कि 30-40 मिनट का एक डेफिनेशन समझाने में निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। जब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, तब तक साइंस पढ़ने से क्या फायदा? लिखा तो सारा बुकों में रखा है, बताएं, आप बताएं। लिखाने की अगर बात हो माय डियर स्टूडेंट, तो आपका सब कुछ बुकों में रखा है। फिर टीचर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? टीचर की आवश्यकता क्यों होती है? टीचर की आवश्यकता इसीलिए होती है कि उस चीज को एक्सप्लेन कर सके, आपको समझा सके, आप समझ सके। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। हमारी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और इससे पहले जो हमने आपको कैलकुलेशन का वीडियो दिया था, उसको आपने सीखा होगा और अपनी लाइफ में उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखो फिजिक्स क्या बनती है। न्यूमेरिकल सेकंडों में उड़ते हैं, चुटकियों में। ठीक है, जैसे आदमी कहता है कि यार कि ये तो कैलकुलेटर है, ऐसे ही बन जाओगे। ठीक है, हम तो सिर्फ अपनी फिजिक्स की बात करते हैं, बस फिजिक्स की मतलब है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल ऐसे चलेगा जैसे लगता है आप स्टूडेंट टीचर हो। बस आप मेरे साथ बने रहिए और काम करते रहिए। ठीक है, अब जो हमने समीकरण बताई, एक बात और माय डियर स्टूडेंट, जो हमने आपको ये समीकरण बताए हैं 3, इन तीनों समीकरण का अभी जो हमने डेरिवेशन कराया था, ये आपका नॉर्मल विधि थी। ठीक, अब आपको हम ग्राफी मेथड और बताएंगे, मतलब ग्राफी विधि। ठीक है, एक ग्राफी विधि और होती है, उसके द्वारा इन तीनों का डेरिवेशन एक तरीका से और सिखा देंगे। ठीक है, और जो एक वेक्टर होता है अवकलन द्वारा, वो आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए हम आपको बताएंगे नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम 2 बता देंगे। ठीक है, ग्राफी विधि और होता है, उसको उनका भी आपको हम डेरिवेशन समझा देंगे। ठीक है, तो इनको सीखिए और समझिए। और हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि इसको समझें और अपनी लैंग्वेज कॉपी में लिखा करें, दोनों में समझा करें आप। ठीक है, दोनों लैंग्वेज हम समझें, देखें कितने आगे जाते हैं आप लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है। ओके, ठीक, खुश रहें, खुशहाल रहें। इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय।